मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के 5वें पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृतेन उत्तरम दीयताम। संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लक्ष्मी मदः कीदृशः। धन का घमंड कैसा होता है। उत्तर, लक्ष्मी मदः अपरिणामोपशमः दारुणः भवति। धन का घमंड बुढ़ापे तक भी शांत न होने वाला और कठोर होता है। अगला, चंद्रापीडम कै उपदिशति। राजकुमार चंद्रापीड को किसने उपदेश दिया। उत्तर, चंद्रापीडम मंत्री शुकनासः उपदिशति। राजकुमार चंद्रापीड को मंत्री शुकनास ने उपदेश दिया। अगला प्रश्न है, अनर्थ परंपरायाः किम कारणम। अनर्थ परंपरा के क्या कारण हैं, अर्थात संसार में अनर्थ किन कारणों से होता है। उत्तर, अनर्थ परंपरायाः कारणानि सन्ति गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुषशक्तित्वम चेति। अनर्थ परंपरा के कारण हैं जन्म से ही प्रभुता प्राप्त होना, अर्थात जन्म से ही राजा राजकुमार या किसी बड़े पद पर होना। अभिनव यौवनत्वम, नव यौवन, अत्यधिक रूप सौंदर्य और अमानुषी शक्ति। अगला है, कीदृशे मनसि उपदेश गुणा प्रविशन्ति। कैसे मन में उपदेश के गुण प्रवेश करते हैं। उत्तर, अपगत मले मनसि उपदेश गुणा प्रविशन्ति। दोषों से रहित निर्मल मन में उपदेश के गुण प्रवेश करते हैं। अगला है, लब्धापि दुखेन का परिपाल्यते। प्राप्त होने पर भी दुखपूर्वक किसका परिपालन किया जाता है। उत्तर, लब्धापि दुखेन लक्ष्मी परिपाल्यते। प्राप्त होने पर भी दुखपूर्वक धन का परिपालन किया जाता है, अर्थात उसकी रक्षा की जाती है। अगला, केषाम उपदेष्टारः विरलाः सन्ति। किनके उपदेश देने वाले विरले ही होते हैं। किनको उपदेश देने वाले विरले ही होते हैं। उत्तर, राज्ञाम उपदेष्टारः विरलाः सन्ति। राजाओं को उपदेश देने वाले विरले ही होते हैं। अगला है, लक्ष्म्या परिगृहीता राजानः कीदृशा भवन्ति। लक्ष्मी अर्थात धन से जकड़े हुए राजा लोग कैसे होते हैं। उत्तर, लक्ष्म्याः परिगृहीता राजानः विकलवा भवन्ति। लक्ष्मी से जकड़े हुए राजा दुखी होते हैं। अगला है, वृद्धोपदेशम ते राजानः किमिति पश्यन्ति। वृद्धों के उपदेश को राजा लोग कैसे देखते हैं। उत्तर, वृद्धोपदेशम ते राजानः जरा वैकल्यव्य प्रलपितम इति पश्यन्ति। वृद्धों के उपदेश को वे राजा लोग बुढ़ापे से दुखी व्यक्ति के निरर्थक वचन के रूप में देखते हैं। कहने का भाव यह है कि राजा लोग वृद्धों के उपदेश को उनका व्यर्थ प्रलाप समझकर उनकी अवहेलना करते हैं। दूसरा प्रश्न है, विशेषणानि विशेष्य सह योज्यत। विशेषण पदों को विशेष्य पदों के साथ जोड़कर लिखो। पहला पद है समति क्रामत्सु। इसका मिलान होगा दिवसेशु के साथ और इसका अर्थ बनेगा बहुत दिन बीत जाने पर। अगला है, अधीत शास्त्रस्य ते। उन शास्त्रों के पढ़े लिखों को, अर्थात जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं उनका। तीसरा है, दारुणो लक्ष्मी पदः। कठोर होता है क्या। लक्ष्मी मदः, धन का घमंड। अगला है, गहनम तमः। अंधकार घना होता है कैसा। यौवन प्रभवम, यौवन से उत्पन्न अंधकार बहुत घना होता है। अगला, अति मलिनम दोष जातम। अत्यधिक मलिन दोष को। अगला है, सचेतसम विद्वांसम। सहृदय विद्वान को। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित पदानि स्वरचित संस्कृत वाक्येषु प्रयुङ्ध्वम्। नीचे लिखे पदों को अपने द्वारा रचित संस्कृत वाक्यों में लिखो। पहला है, संग्रहार्थम, एकत्र करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए। वाक्य बनेगा, सद्गुणा नाम संग्रहार्थम सदा यत्न करणीय। सद्गुणों को
एकत्र करने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। अगला है समुपस्थितम अर्थात उपस्थित। वाक्य स्वमात्रम समुपस्थितम दृष्ट्वा मोहनः प्रसन्न अभवत्। अपनी माता को उपस्थित देखकर मोहन प्रसन्न हुआ। अगला विनयम अर्थात विनम्रता। वाक्य विद्या विनयम ददाति। विद्या विनम्रता प्रदान करती है। अगला है परिणमयति अर्थात परिवर्तित करता है, बदल देता है। वाक्य लक्ष्मी मदः सज्जनम अपि दुष्ट हृदय परिणमयति। धन का घमंड सज्जन को भी दुष्ट हृदय में बदल देता है। अगला है शृण्वन्ति अर्थात सुनते हैं। वाक्य अहंकारिणः राजा गुरुपदेशान न शृण्वन्ति। अहंकारी राजा गुरुओं के उपदेश को नहीं सुनते। अगला है स्पृशति अर्थात स्पर्श करती है। वाक्य लक्ष्मी गुणवंतम न स्पृशति। लक्ष्मी गुणवान का स्पर्श नहीं करती अर्थात गुणवान लोगों के पास लक्ष्मी नहीं रहती। चौथा प्रश्न है अधोलिखिता नाम पदा नाम संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे पदों का संधि विच्छेद करो। पहला है एवाति गहनम। संधि छेद बनेगा एव जमा अति गहनम। इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग है। अगला गर्भेश्वरत्वम। संधि विच्छेद गर्भ जमा ईश्वरत्वम। इसमें गुण संधि का प्रयोग है। गुरुपदेश है। गुरु जमा उपदेश है। दीर्घ संधि। है एवं ही जमा एवं। इसमें यण संधि है। नाभिजनम न जमा अभिजनम। इसमें दीर्घ संधि है। नोपसर्पति न जमा उपसर्पति। इसमें गुण संधि का प्रयोग किया गया है। पांचवा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागे क्रियताम। प्रकृति और प्रत्यय विभाग को अलग अलग कीजिए। पहला पद है चिकीर्षु। इसमें मूल धातु है क्री, उपसर्ग है सन जमा उ और ये पुल्लिंग शब्द है। इसमें प्रथमा विभक्ति और ये एक वचन का पद है। अगला है उपदेष्टव्यम। इसमें दिश धातु है, उपसर्ग है, तव्यत प्रत्यय है। ये नपुंसक लिंग पद है और इसमें प्रथमा विभक्ति और एक वचन का प्रयोग है। अगला है ईक्षते। मूल धातु ईक्ष और इसमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है और ये आत्मनेपद धातु है। अगला है बुध्यते। इसमें मूल धातु है बुद्ध, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये पद है और इसमें आत्मनेपद धातु है। अगला है निंद्यसे। मूल धातु निंद, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन और ये आत्मनेपद की धातु है। अगला है उपशशाम। इसमें शम धातु है, उपसर्ग है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये पद है। छठा प्रश्न है समास विग्रहम कुरुत। समास का विग्रह करके लिखो। तो पहला है अमानुष शक्तित्वम अर्थात अमानुषी शक्ति को। विग्रह बनेगा न जमा मानुष शक्तित्वम। न तत्पुरुष समास है। अगला अत्यासंग है, अत्यधिक आसक्ति। विग्रह आसंगम अतिक्रांत है। इसमें अव्ययी भाव समास है। अनार्या। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। अनार्या जो श्रेष्ठ नहीं है। विग्रह बनेगा न आर्या। समास का नाम न तत्पुरुष। अगला है स्वार्थ निष्पादन परई। अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए तत्पर। विग्रह बनेगा स्वार्थस्य निष्पादने परई। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। अहर्निशम दिन रात। विग्रह अह च निशा च। समास का नाम द्वंद्व। वृद्धोपदेशम वृद्धों का उपदेश। विग्रह वृद्धा नाम उपदेश है। समास का नाम षष्ठी तत्पुरुष। सातवां प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान भरो। तो पहला है लक्ष्मी परिचयम न रक्षति। लक्ष्मी किसी का परिचय नहीं रखती। अगला दातारम दुह स्वप्नमिव न स्मरति। देने वाले को बुरे स्वप्न की भांति याद नहीं करती। अगला सरस्वती परिगृहीतम न अलिंगति। सरस्वती से युक्त व्यक्ति को का आलिंगन नहीं करती अर्थात
ज्ञानवान व्यक्ति के पास नहीं रहती लक्ष्मी। अगला, उपदिश्य मानमपि राजानः न शृण्वन्ति। उपदेश देने वालों के वचन भी राजा नहीं सुनते। अवधीर्यन्त खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्। हित का उपदेश देने वाले गुरुओं के वचन को राजा अवहेलना करते हैं उसकी और उन्हें दुख देते हैं। अगला, तथा प्रयतेथा यथा नोपहससे जनई। वैसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे हम लोगों के उपहास का कारण ना बने, अर्थात लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं। अगला है, चंद्रापीड़ा प्रीत हृदयो स्वभवनम आजगाम। राजकुमार चंद्रापीड़ प्रसन्न हृदय से अपने भवन को चले गए। 8वां प्रश्न है, सप्रसंगम हिंदी भाषा व्याख्या कार्य। प्रसंग सहित हिंदी भाषा में व्याख्या करो। पहला है, गर्भेश्वरत्वम खलवनर्थ परंपरा। इसका प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक शाश्वती द्वितीय भागा के अंतर्गत शुकनासोपदेश नामक पाठ से ली गई है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्ति में मंत्री शुकनास युवराज चंद्रापीड़ को उपदेश करते हुए कहते हैं कि अनर्थ परंपरा के 4 कारण हैं। पहला, जन्म से ही प्रभुता। दूसरा, नया यौवन। तीसरा, अति सुंदर रूप। और चौथा, अमानुषी शक्ति। इन चारों में से मनुष्य का विनाश करने के लिए कोई एक कारण पर्याप्त होता है। जिसके जीवन में चारों ही कारण उपस्थित हों उसके विनाश को कौन रोक सकता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को घोर अनर्थ से बचने के लिए उक्त चारों वस्तुएं पाकर भी अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरा है, हरति गुरुपदेश। प्रसंग पहले के समान ही लिखना है। व्याख्या, मंत्री शुकनास कहते हैं कि गुरु का उपदेश मनुष्य के जीवन में गहरे से गहरे दोषों को भी दूर कर देता है और उन दोषों के स्थान पर अति उत्तम गुणों का प्रवेश करा देता है। मनुष्य का जीवन उज्जवल हो जाता है और सब जगह उसका यश फैल जाता है। इस प्रकार गुरु का उपदेश प्रत्येक मनुष्य के लिए कल्याणकारी और आवश्यक है। अगला है, विद्वांसम अपि लक्ष्मी रीति। प्रसंग पहले के समान ही लिखना है। व्याख्या, मंत्री शुकनास कहते हैं कि लक्ष्मी इतनी शक्तिशाली होती है कि अत्यंत जागरूक रहने वाले विद्वान, महान बलशाली, उच्च कुल में उत्पन्न, धैर्यशाली तथा अत्यंत परिश्रमी मनुष्य को भी यह लक्ष्मी दुष्ट आचरण करने वाला बना देती है। भाव यह है कि जिस मनुष्य के पास धन होता है वह धन के अहंकार में विवेक खो बैठता है और कुमार्गगामी हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।